मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक परिंदे को भी नहीं मारा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया मैंने। किसी औरत को भी कभी तकलीफ नहीं दी मैंने। मुझे यकीन था कि तुम सच कहोगे। चली जाओ प्लीज, चली जाओ। मेरे दरवाजे पर आके मुझसे माफी मांगी थी ना तुमने? चुप हो जाओ, एक लफ्ज नहीं कहना। अब मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। देखो ना मेरी तरफ, अपनी नजरें मत फेरो मुझसे। नहीं नहीं, तुम्हें इस दुनिया में लाने वाली मेरी तरह एक औरत ही थी, फिर भी देखो क्या किया तुमने मेरे साथ। चुप कर जाओ प्लीज, अपनी आवाज बुलंद मत करो। नहीं चुप रहूंगी। नहीं, मेरे करीब मत आना प्लीज। चली जाओ, चली जाओ। जब तक तुम सच नहीं कहोगे मेरी आवाज बंद नहीं होगी, कभी भी नहीं। चली जाओ, फौरन चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। याद आया, वो आदमी हमारे रेस्टोरेंट में आया था। कौन सा आदमी? वही जो अदालत के कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था सबका। मेरे ख्याल से तुमने उसे नहीं देखा होगा। क्या हुआ, मिला वो? नहीं, कहीं पे भी नहीं मिला हमें तो। चले पुलिस को फोन करते हैं। अभी जरूरत नहीं है, क्या पता वो कहीं बैठा अपना गम गलत कर रहा हो। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रुको, बल्कि बेहतर है अपने कमरे में चली जाओ। जब तक करीम ना आए आप लोग अंदर रहें। अल्लाह करे मिल जाए वो। नहीं नहीं, आप भी यहीं रहें, आपको इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है। करीम गायब हो गया क्या? पता नहीं करीम कहाँ गया। वो सब कमीने अभी यहीं पर ही हैं, कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं उसे। अरे तुम्हें कैसे पता कि वो उनके पीछे गया है? मुझे वो आदमी याद आ गया, मरियम आपा। वही जो कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था, वही जो बरामदे में लड़की के साथ खड़ा हुआ था। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने इसको कहीं देखा है शायद। कौन है वो? आपको याद है जिस दिन रेस्टोरेंट का पहला दिन था, जिस दिन फूल भी आए थे शायद? मुझे अभी याद आया है, वो भी वहाँ पर मौजूद था। मुझे इसलिए याद रहा कि उसकी शक्ल मुस्तफा से मिलती है। जरा उसको हुलिया तो बताना। लंबा सा आदमी और उसकी आंखें नीली हैं। हाँ, मुझे भी इस तरह का एक आदमी याद आ रहा है। मुझे लगता है उनमें से ही किसी ने फूल भिजवाए थे। वो हर जगह पर हैं उनके आदमी। मगर इस वक्त हमारे पास एक और मसला है ना। मुझे ऐसा लगा कि ये आपके काम की मालूमात है, मगर आप सही कह रही हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो लोग वापस इस्तांबुल जा चुके हैं? उराल के अलावा सब जा चुके हैं। अच्छा, और मुस्तफ़ा भी? नहीं नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं गया। ठीक है, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैं बाद में फोन करता हूं तुम्हें। डिस्टर्ब नहीं करो उसे, बहुत थका हुआ है वो। सोने दो उसे। मैं तो सिर्फ उसे देखने जा रही कई थी। हफ्तों से आराम नहीं किया है उसने। सोने दो उसे। आ जाओ, आराम करने दो उसे।
हमारी इस वादी में बहुत सारे घर नहीं हैं और नए घर बन नहीं सकते क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं है। जब तुम शहर के बारे में सड़क पर जाओगी तो सबसे पहला घर जो इस रोड पर होगा वो हमारा घर है और इसके साथ एक बड़ा सा फार्म है। वहां से नजारा कैसा लगता है? अरे क्या बात कर दी, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है मगर थोड़ा पुराने ज़माने का है। नई तरह के घरों से बेहद मुख्तलिफ। लेमन और गुले दाऊदी की खुशबू से महकता रहता है सारा इलाका। अमीन, क्या मैं जाकर अब उसे ढूंढूं? ए, तुम मरहबा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा कुछ काम था यहाँ पर। यहाँ से गुजर ये रही सिर्फ थी गुजरने तो... की जगह नहीं है। सच बताओ मुझे, तुम अब भी मुस्तफ़ा के पीछे हो ना? नहीं, मैं यहाँ किसी को तंग करने नहीं आई हूँ। मुस्तफ़ा ने इस जगह के बारे में बहुत कुछ बताया था, मुझे तजस्सुस था। वैसे भी मुकदमे की वजह से आई थी, कल चली जाऊंगी। कैसा मुकदमा? फातिमा गुल का मुकदमा? क्या इसीलिए आया था मुस्तफ़ा यहाँ पे? मैं चलती हूँ। रुक जाओ, जवाब दो मुझे। क्या इसीलिए आया था वो यहाँ? क्या तुम दोनों अब भी साथ रहते हो? नहीं, मैंने अदालत में देखा था उसे। मैं उसकी जिंदगी में नहीं हूँ। अगर आज ना गई तो कल तो मैं चली ही जाऊंगी। ये सच है। अपना ख्याल रखिएगा। मुस्तफ़ा को नहीं बताइएगा कि मैं यहाँ आई थी। यशरांश तो इस्तांबुल पहुंच चुके हैं, पर मैं उन्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ। और दूसरा? तुम्हारा मतलब वुराल? मुझे ठीक से नहीं मालूम, मगर उमर उसका पता ढूंढ रहा है। वो जल्दी हमें मिल जाएगा। फातिमा गुल, यहाँ बिल्कुल खामोशी है। मैं पुलिस के पास से भी गुजरा था, वहाँ सब सुकून है। तुम परेशान मत हो, जैसे ही वो मिला मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। ठीक है। नहीं मिला अब तक? मैंने पुलिस स्टेशन भी फोन किया था, शुक्र है उन्होंने भी यही बताया, कोई हादसा नहीं हुआ है। या तो वो मुस्तफ़ा के पीछे गया है या फिर उस दूसरे लड़के की तरफ।